पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं। स्कूल, घर, जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं। डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग, तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। Yes, ladies and gentlemen, this is Student of the Week, Series 2, Episode number 2. આપ સાંભળી રહ્યા છો આપણો ગુજરાતી શો. સ્ટુડન્ટની લાઈફની અંદર ઉતાર ચઢાવ એટલા બધા આવતા હોય છે કે જો તમે હાજર જવાબી કે પ્રેઝન્ટમાં ના જીવતા હોવ ને તો તમે કદાચ ઘણા વર્ષો પાછળ પડી જાઓ. અને એની સાથે રાઈટ જગ્યા પર રાઈટ નોલેજની ખૂબ જ જરૂર હોય છે. ખાલી કન્ટ્રી નવી નથી હોતું, જીવવાની રીત, વિઝનને, ગોલને અચીવ કરવાની રીત અને ઉપરાંત ઘણું બધું જે તમારી સામે તમારી યુવાની એજમાં સામે આવે છે અને જે તમારે ફેસ નથી કરવાનું હતું, અચીવ પણ કરવાનું હોય છે. અને એના જ માટે આવા પડાવોને સર કરવા માટે તમારું નોલેજ ખૂબ જ કામ કરે છે. હું શેના માટે આટલી બધી વાત કરી રહ્યો છું? કારણ કે આજે જે ગેસ્ટ આપણી પાસે, જે સ્ટુડન્ટ છે, એને વિઝા એક્સેપ્ટ થયા અને ત્યારબાદ રિજેક્ટ પણ થયા. બટ આ બધાની વચ્ચે જે બહાર નીકળીને આવ્યું ને એ હતું એનું કેરેક્ટર, એની ન છોડવાની આદત અને બસ અચીવ કરવાની એ ઈચ્છા આપણી સામે આવી. વધારે વાત કરીશું આપણે આજના ગેસ્ટની સાથે, અને આજના ગેસ્ટ છે આપણી સાથે અત્યારે જોડાયેલા છે લાઈવ ફ્રોમ ધ સ્ટુડિયો, અને એ છે ભારવી દેસાઈ. હાય ભારવી, હાવ આર યુ? એકદમ મજામાં, તમે કેમ છો? અમે એકદમ મજામાં છીએ અને અત્યારે બધું જ કુશળ મંગળ ચાલી રહ્યું છે, મજા છે. તમારો ટાઈમ કેવો ચાલી રહ્યો છે અત્યારે? एकदम सरस, एकदम सरस, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, स्टूडेंट ऑफ द वीक ये सीरीज मैंने जब शुरुआत की थी तब उसके पहले एपिसोड से सिर्फ यही टारगेट था कि स्टूडेंट्स को हेल्प की जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स के पास होता है और शायद वर्ल्ड के पास पहुंचे तब आइडिया आता है कि अच्छा ये भी हो सकता है स्टूडेंट के साथ, अच्छा ये भी हो सकता है. और ऐसा ही कुछ मैं आज आपसे भी जानना चाहता हूँ. सबसे पहले आप कब आए थे? ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, वे यू देयर इन इंडिया, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? सो वो कौन सा कोर्स था? आपने कैसे आपकी वीजा प्रोसेस की शुरुआत की? तो मैं यहाँ आई थी 15th of August 2021. ओके. मेरा कोर्स शुरू हुआ था जनवरी 2021. ओह नाइस, ओके. और बीच में मेरा वीजा रिजेक्शन आया था इन मार्च. ओके. तो the whole journey started from the mid of 2020. और एक साल लग गया मुझे यहाँ तक आने में. तो मैं सितंबर से मेरी रेगुलर लाइफ इन कनाडा शुरू हुई. ओके, सो लेट मी जस्ट पॉज, रिवाइंड लिटिल बिट. जब वीजा की प्रोसेस शुरुआत हुई थी, हाउ डिड यू सिलेक्ट द कोर्स? एजेंट ने कुछ बोला था, आपने कुछ बोला था, व्हाट फैमिली वाज सजेस्टिंग, वो सब प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ था उधर? तो मैं अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही थी वायरलेस नेटवर्किंग में इन इंडिया. तो एजेंट मुझे बोल रहे थे कि अगर आप सेम फील्ड चूज करोगे तो मे बी देयर विल बी चांसेस ऑफ वीजा रिजेक्शन. ओके. पर मुझे माइंड में पता था कि अगर मैं डिफरेंट फील्ड चूज करूंगी तो ना तो मैं पढ़ पाऊंगी, ना तो मैं वहां पे अपना एक्सप्लोर कर पाऊंगी. तो मुझे जाना था इसी फील्ड में ताकि मैं 50-50 रहे, 50% सीखना मिले ज्यादा और 50% मेरा जो कंटिन्यू बैकग्राउंड है वो कैरी ऑन हो जाए. ओके. तो फिर मैंने उनको वायरलेस नेटवर्किंग के लिए ही पूछा और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वगैरह अदर एस्पेक्ट्स में कोर्सेज दिखाए थे. पर मुझे इसी में जाना था. ओके. तो मैंने वायरलेस नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पे फोकस किया था. ओके. सो फिर वो एजेंट ने कोर्स ढूंढ के दिया, फिर आपने उनको दिए? हाँ. तो उन्होंने मुझे दिए थे, तो उससे ज्यादा मैंने उनको लिस्ट दी थी कि मुझे ये कॉलेज में जाना है विद दिस कोर्सेज. उन्होंने बताया मुझे कि मे बी आपके ओवर एजुकेशन की वजह से आपके वीजा शायद रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आप डिफरेंट फील्ड चूज करें तो हमें आंसर देने में इजी रहेगा कि भाई हाँ ये यहाँ पे पढ़ा है इंडिया में, बाहर जाके ये पढ़ना है. ओके. एंड फिर वो कौन सा कोर्स था जो आपने सेलेक्ट किया? और वो एजेंट का क्या रिप्लाई था जब आपने बोला मुझे यही चाहिए? हाँ, तो नॉर्मली एजेंट्स क्या करते हैं, आपको 5 या 6 कॉलेजेस में एक साथ एप्लीकेशन दिलवा देते हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर किसी भी और में जो कि इजीली अवेलेबल है
और जिस पे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो पूरा एक 5 या 6 कॉलेजेस को एक साथ में डलवा देते हैं। पर मेरे केस में मैंने ये बोला था कि मुझे मेरी कॉलेजेस भी चूज थी पहले से कि मुझे, तो मैंने 2 ही कॉलेजेस में अप्लाई किया था। ओके। इन जॉर्ज ब्राउन एंड इन मैकमास्टर। ओके। इस दोनों में ही अप्लाई किया था। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं इंटेक डिफर कर सकती हूँ, पर मुझे कोई और कॉलेज नहीं चाहिए। ओके। और मुझे जॉर्ज ब्राउन में से एक्सेप्टेंस आ गया था। तो कोर्स था वायरलेस नेटवर्किंग और इसके साथ एक ब्रिजिंग कोर्स था साइबर सिक्योरिटी, जो मैं अब कर रही हूँ। वाओ। ओके, तो वो एजेंट का रिस्पांस क्या था जब आपने कोर्स बोला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, मुझे यही चाहिए? हाँ, तो एजेंट ने फिर भी बोला कि आपके रिस्क पे रहेगा, पर हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर ऐसा कोई डिफरेंट फील्ड चूज कर। देख लो, मैं तो बोल रहा हूँ फिर पैसा हाँ, वापस नहीं आएंगे। हाँ, आपके मम्मी पापा के वीजा पैसे रिजेक्ट हो सकते हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सो दिस वाज ऑल कमिंग? यस, दिस वाज ऑल कमिंग फ्रॉम नॉट जस्ट वन एजेंट बट मोर देन 2 or 3 एजेंट्स। ओके, हाउ इज द पेरेंट्स वर रिएक्टिंग ऑन इट? सो पेरेंट्स को तो ट्रस्ट था मुझ पे, और मेनली आई वाज डूइंग ऑल दिस प्रोसेस विथ माय हस्बैंड। ओके। सो वो बोल रहे थे कि एजेंट जो बोल रहे हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि वहां जाके क्या क्या पढ़ना आ सकता है, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। करेक्ट। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स हियर, और हमेशा मैं ये सुनती हूँ कि ये मुझे यहाँ पे ज्यादा अलग सी चीज पढ़ने को मिल रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो आई वॉज क्लियर कि मुझे ऐसे ही जाना है। ओके, और वेरी गुड। ये सारी चीजों के बीच में आई एम श्योर कि ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा जो आपकी प्रोसेस को थोड़ा पॉज देते होंगे, फिर आगे बढ़े होंगे। एंड नाउ फाइनली जब आपका वीजा एक्सेप्टेंस आ गया, वो कब टाइम था? कौन सा वो, अगेन आपने बताया वायरलेस नेटवर्किंग, पर वो एग्जैक्टली कौन सा टाइम था? सेमेस्टर की कब शुरुआत हुई? आई एम श्योर कि आपने इंडिया में से भी कुछ सेमेस्टर एक्सेप्ट किए होंगे। यस, ऑफ कोर्स। तो मेरा जनवरी 2021 में शुरू हुआ था कोर्स ऑनलाइन, और तब ऐसा चल रहा था कि अगर वीजा नहीं आए हो तो आप डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हो। ओके। और मेरा एक्चुअली वीजा रिजेक्शन आया था फर्स्ट इन मार्च 2021। पहले एक्सेप्ट हो गया था जनवरी में? नहीं। ओके। वीजा रिजेक्ट डायरेक्ट हुआ था। ओके। 2021 में मार्च में। और जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 महीने अपने सेमेस्टर के खत्म कर लिए। एंड यू पेड द फीस एज वेल? यस, एंड व्हिच वाज नॉट अ विड्रॉएबल। तो उसके बाद एजेंट ने बोला कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज गोना हैपन, और उन्होंने बोला कि अब हमें इंटेक डिफर करना पड़ेगा, और फीस भी शायद नहीं आ सकती है, जो कि 5 लाख से ज्यादा थी। wow. तो इट वाज अ क्वाइट हार्ड सिचुएशन, पर सब बोल रहे थे कि इंटेक डिफर करो या फिर कोई और कॉलेज चूज करो, और कोई कोर्स और चूज करो। और वो वीजा रिजेक्शन के रीजन भी यही थे कि यू आर ओवर एजुकेटेड, और मे बी शायद आप कनाडा से रिटर्न नहीं आओगे, जो कि हर टाइम होता है ऐसे वो लोग रीजंस दे के वीजा रिजेक्ट करते हैं। okay. तो फिर उस पे मैंने अपने प्रोफेसर जो यहाँ पे थे जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में, उनसे बात की कि मेरी ऐसी सिचुएशन हुई है, और मोर देन मेरे ऑल सब्जेक्ट्स में मोर देन 90% स्कोर थे। तो मैंने उनसे डिस्कस करके ये किया कि एक वेब फॉर्म जनरेट किया था अपने रिजेक्टेड वीजा पे। okay. और जिस पे मैंने अपने 2 प्रोफेसर के LOR लगाए थे इन कैनेडियन कॉलेज, और अपने मार्क्स लगाए थे, और एक स्टेटमेंट लिखा था, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि मैं क्यों ये वेब फॉर्म जनरेट कर रही हूँ। तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि आई एम इन्वेस्टिंग माय फाइनेंशियल, मेंटल सिचुएशन एंड एवरी अदर एसेट्स फॉर दिस कोर्स एंड माय करियर। एंड मैंने किया था कि मैंने मास्टर्स परस्यू किया है, जिसमें मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे नहीं मिली थी, जो कि मुझे यहाँ आके लेनी है। और दिस आर द प्रूफ्स ऑफ माय ऑन गोइंग प्रोग्रेस, और ये मेरे रिकमेंडेशन लेटर्स है। okay. तो ये सब अटैच करके किया था। तो उसी फाइल पे मेरे 1 महीने में वीजा एक्सेप्टेंस आ गया था। तो इन अप्रैल जब 1 सेमेस्टर खत्म हो गया मेरा, तब मेरा वीजा एक्सेप्टेंस आया था। वाह। और ये वेब फॉर्म करने की थॉट प्रोसेस या फिर
जो भी विचार था वो किसका था ये? तो एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने मुझे हमारी नॉर्मल बातें होती रहती थी। उनके वीजा आ गए थे और उन्होंने मुझे बताया उस टाइम क्या चल रहा था। जब आपकी कोई प्रोसेस डिले होती है तो आपको वेब फॉर्म जनरेट करना होता है कि मेरा मेडिकल ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे जनरली बताया कि आप वेब फॉर्म जनरेट करके ट्राई कर को देखो, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना इट्स वर्थ इट। तो उनकी सलाह पे मैंने ये काम किया था और इट इज सक्सेसफुल। Good. So you handled it on your own and no agents were. हाँ, एजेंट्स ने मुझे बोल दिया था कि अगर आप वेब फॉर्म जनरेट करोगे तो आप ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, ऐसा उनको लगेगा और वो वीजा अगेन रिजेक्शन दे देगा। Okay, and you went against the wind. Yes. And still won it. Yes. परवी, फिर आप कब आए? वो टाइम कैसा था और अब तक का टाइम कैसा चल रहा है आपका? तो मैं यहाँ पे आई थी 15 अगस्त 2021 में, और इन बिटवीन द होल जर्नी एक इलेक्शन की प्रोसेस होती है कॉलेज में। क्योंकि हर कॉलेज में एक स्टूडेंट यूनियन होता है। उसमें स्टूडेंट लीडर्स ही इलेक्टेड होते हैं ऑन अ गुड पोजीशंस। सो करंटली आई एम डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन GBC स्टूडेंट यूनियन। और वो प्रोसेस में मैंने इन इंडिया मैंने कैंपेनिंग किया था, ऑनलाइन कैंपेनिंग था सब, जो जहाँ पर अप्रैल तक इंडिया में। ओह वाओ, अप्रैल तक। आई वाज इन इंडिया टिल अगस्त। तो पूरा मेरा 2 सेमेस्टर इंडिया से ही चला गया। और मैंने ऑनलाइन कैंपेनिंग किया था, कॉलेज में स्टूडेंट से कनेक्ट करने की ट्राई की थी, एंड आई वाज एबल टू सिक्योर 650 वोट्स। एंड राइट नाउ आल्सो आई एम अ डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस। तो इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग प्रोसेस थी। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग योर एकेडमिक नॉलेज, इट्स अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस, द होल लर्निंग एक्सपीरियंस। करेक्ट। और वही मैंने धीरे धीरे सीख के अभी शायद उसका अप्लाई हो रहा है। पर या दिस इज तो ये इलेक्शन जब होता है स्टूडेंट यूनियन में होता है, हाउ डिड यू कम टू नो? क्योंकि इधर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो पता है कि अच्छा ये एक सेमेस्टर की फीस इधर से लग गई है, सेकंड सेमेस्टर की मुझे इधर से जोड़नी है, 2 जॉब करनी है, रात दिन एक करके ये करना है, क्लास में जाके सोना है। बट दिस इज ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी। आई एम सॉरी बट दिस इज हार्ड ट्रूथ। यस। तो ये विचार कहाँ से आया कि अच्छा ये भी होता है, और वो भी इंडिया बैठे बैठे? हाँ, तो इसके पीछे का मेरा एक दिमाग चल रहा था कि ज्यादा एक्टिव होना है कॉलेज में, ताकि यहाँ की सारी कॉलेजेस आपको कुछ ना कुछ वे से, इट्स नॉट अ वर्बल ऑल टाइम, पर कहीं ना कहीं वो पोस्ट करते रहते हैं कि क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अपकमिंग है। तो आपको जस्ट एक्टिव रहना है और आपको अलर्ट रहना है कि हाँ ये मेरे फायदे का है, तो मैं इसमें देख सकती हूँ, मैं इसमें देख सकता हूँ। और या वही थी जो मैं मतलब 10 महीनों से करती आ रही थी। जब से IELTS दी थी तब से मैं इस पे कुछ ना कुछ सीखती आ रही थी कि भाई मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। Were you following on their website, on their social media and everything? Do they post everything? Everything. Okay. Any layman language, just go and read it? Yes. It means all the students also can do that? Yes, of course. तो फिर आपने ये कब पढ़ा कि इलेक्शन जैसी चीज होती है और मुझे वहां पर जाना है? Did you read somewhere? Did you anybody told you something about it? हाँ, और इससे ज्यादा था कि मैं लिंक्डइन से यहाँ के जो मेरे सीनियर्स थे मेरे कॉलेज के, उससे कनेक्ट हुई थी, ताकि वो हर टाइम मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहे और क्या चल रहा है, क्या नया जानना है कॉलेज में वो बता सके। तो उनसे मुझे ये इलेक्शन की बात पता चली थी, जो कि वेबसाइट पे तो अवेलेबल थी, पर आई वाज नॉट एबल टू रीच टू दैट वेबसाइट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। पर वो लोगों ने मुझे बताया कि हाँ ये इस वे पे से जाओ, तुझे वहाँ हो जाएगा। Well, that's good to know. और पर्सनल ग्रोथ के लिए ये एसोसिएशन, ये स्टूडेंट यूनियन, उसमें एक्टिव रहना, चलिए भले आप डायरेक्टर ना बने पर एटलीस्ट उसमें वॉलंटियर करना, उनमें चीजों में पार्टिसिपेट करना, हाउ मच इट कैन हेल्प इन स्टूडेंट लाइफ को वो जो ग्रो करने में? तो जैसे कि मैंने बताया कि इट इज ऑल अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस। और यहाँ की जो इंडस्ट्री है
जो रिक्रूटर्स है वो फाइंड करते हैं ये क्वालिटीज कि आप यहाँ पे आके कितने डायनेमिक वे में ग्रो हुए हो. तो जब आप किसी प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो वहां से, लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता हो कि आप उस टाइम पे क्या सीख रहे हो, बट इट वॉज ऑल द बिहाइंड स्टोरी. और कुछ बन के आप बाहर आते हो, स्किल्स लर्न करके बाहर आते हो. तो और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज होती है जो सर्विसेज स्टूडेंट एसोसिएशन या फिर स्टूडेंट यूनियन प्रोवाइड करते हैं. उसमें सर्विसेज में जैसे हमारी कॉलेज में था कि सेफ वॉक और स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड स्टूडेंट लीगल सर्विसेज, ये सारी जो कि आपको फ्री में अवेलेबल मिलती है कॉलेज से और स्टूडेंट एसोसिएशन से. और स्नैप प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम. उसमें है कि आपको सिर्फ एलिजिबल होना पड़ेगा वो क्राइटेरिया में, और कॉलेजेस आपको ग्रोसरीज देती है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन लेवल्स यू नीड. तो वो लोग आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना फिनेंशियल एबिलिटीज. तो एंड एनीबॉडी कैन अप्लाई फॉर दिस. यस, एनीबॉडी कैन अप्लाई फॉर दिस. अभी जो रहने के और ग्रोसरी के लिए हम पूरा रात दिन काम करते हैं वो कॉलेज से मिल रहा है. तो सब कॉलेजेस के अपनी अपनी सर्विसेज होती है, आपको एक्सप्लोर करना रहता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस कोविड, कॉलेजेस ने ग्रोसरीज घर पे डिलीवरी करवाई है. आपको जाना भी नहीं पड़ता है कॉलेज, आपको घर पे हर 15 दिन में ग्रोसरी मिल जाती थी. डू यू हैव एनी बॉल पार्क नंबर कि इन स्टूडेंट्स में से कितने लोगों ने परसेंटेजेस वाइज ये एक्सप्लोर किया होगा और एक्सेप्ट किया है और वो लोग ले रहे थे? यस, सो आवर कॉलेज हैज 60% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 60% डोमेस्टिक एंड 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और उसमें से शायद 30% ने ही इस पे रजिस्टर किया था. वाह. और हमारा एज अ स्टूडेंट लीडर हमारा काम होता है कि हम यही सर्विसेज क्लास में जाके लोगों तक पहुंचाते हैं. पर जब हम क्लास में जाते हैं तो वो लोग इनको इग्नोर करते हैं कि हाँ ये तो कुछ लेक्चर देने आ गई है 10 मिनट, इट्स ओके, हम कुछ और कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर देते हैं. हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए. वो हम नहीं रहते तो हम बहुत बड़ा लॉस एक्सेप्ट कर रहे हैं सामने से. सो भाइयों और बहनों, आपके लिए एक ही मैसेज है इधर कि आपके आसपास सब कुछ है. द यूनिवर्स इज सेइंग यू गाइस लेट्स ग्रो टुगेदर, बट it is you who is not accepting it. Let me rephrase it again. It is you guys. So जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उन सब के लिए ये मैसेज है. कनाडा एक ऐसी कंट्री है, ऐसी डाइवर्स कंट्री है कि आपके सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, आपकी वेलबिंग और आपके कल्चर, आपकी डाइवर्सिटी, एनी कम्युनिटी से आप आते हैं उन सब का टेक केयर कनाडा करती है. उनके कॉलेजेस, उनके प्रोफेसर सब कुछ करते हैं. तो फिर हमें क्यों ये दौड़ भाग मचानी है भाई, जब सब कुछ मिल रहा है. चलिए, ये सब चीजें तो हुई. बारहवीं अभी करंटली व्हाट आर यू डूइंग एंड होल दिस एक्सपीरियंस, जितने महीने आप यहाँ पर रहे, एनी अदर लास्ट एडवाइस टू स्टूडेंट्स? या फॉर श्योर. तो अभी मैं राइट नाउ साइबर सिक्योरिटी कोर्स परस्यू कर रही हूँ, जो कि मेरा 2 महीने में खत्म हो जाएगा. आई विल बी ग्रेजुएटिंग. बट ड्यू टू द वर्चुअल करियर फेयर्स or CFS and every other virtual events that are holding in last few months, I have mostly attended those. Okay. और उसमें से मुझे इतना सीखना मिला है कि अब मुझे 2 महीनों के बाद मेरी जॉब की फिक्र नहीं है. आई एम प्रिटी श्योर कि आई विल गेट द जॉब इजीली. Okay. और जिसके लिए शायद मुझे 1-2 रिक्रूटर ने अप्रोच भी किया है सामने से कि विल सी योर रेज्यूमे एंड विल make sure that you'll get the job. तो this is my result, I guess. I didn't know कि मेरी जर्नी क्या थी, मुझे क्या सीखना मिला है बीच में, क्या मेरी प्रोसेस रही है, पर I know the result. That's it. And it explains everything. And this can occur with everyone if you put the same effort. सिर्फ बात यही है कि आपको वो 18 घंटे वाली जिंदगी चाहिए जहां पर आप अपने बेड पर भी नहीं है, या फिर आपको वो 18 घंटे वाला अटेंशन चाहिए जहां पर आपको पे करने की जरूरत है. So just that's the difference. Bharvi, thank you so much for joining us. It was a pleasure talking to you today. Thank you so much. And I must say that Student of the Week is a good show.
मैं लास्ट जब इंडिया में थी, लास्ट ईयर का जो सीजन था उसमें तरनजीत आए थे जो कि सेंटिनियल कॉलेज से थे। करेक्ट। उनसे मुझे यहाँ आने से बाद भी कई बार मेरी CFS या ऐसी मीटिंग्स में मुलाकात हुई है। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला था कि हाँ, वहाँ से भी मुझे सीखने को मिला था कि हाँ, ऐसी लीडरशिप पोजीशंस भी होती है, जो मुझे जानने को मिला था। सो यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। Thank you so much. I'm glad that I'm playing such a little part and it is helping students as well. Thank you once again. थैंक यू। पेरेंट्स का लाड, घर का आराम छोड़कर पढ़ने आते हैं। स्कूल घर जॉब की जगलिंग में दिन बिताते हैं। डिटर्मिनेशन कुछ करने का रखता है मन को स्ट्रॉन्ग, तभी तो परदेश में भी ये अपने जलवे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ। शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर।